संत सद्गुरु भगवान की जय ध्वनि करें और मुख को पवित्र करें। बोलिए श्री सद्गुरु। उपस्थिति अधिक लेकिन आवाज में बहुत कंजूसी लगा। आप न सोचें कि जो हम लोग बैठे हैं वही लोग सिर्फ सुन रहे हैं, नहीं। इस चैनल के माध्यम से जो मैं चैनल बनाया हुआ हूँ महर्षि मेही आश्रम कुर्सेला, इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग सुनते हैं और आप लोगों को देखते भी हैं। इसलिए अच्छे से बैठेंगे और जब तक प्रवचन का कार्यक्रम हो यहाँ के प्रणाम ना करें, ताकि जो दूर से सुनते हैं चैनल के माध्यम से उनको डिस्टर्ब नहीं हो। इसलिए शांत चित्त होके सुने थोड़ी देर और गुरु महाराज जी के जय ध्वनि पुनः एक बार हम लोग करें। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहो तुमरे कृपा, मोते कछु न बसाए। जो कछु कहो तुमरे कृपा, मोते कछु न बसाए। विश्व सुधारस पिलाने वाले, विश्व शांतिदायक, विश्व उपकारी, जनकबती के दुलारे, बबजल लाल दास के प्यारे, संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। पूज्य साधु चरण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को कोटि नमन। साथ साथ निवेदन भी है, एक बार पुनः हम लोग गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि अंतःकरण पवित्र हो और शांत वाणी को हम लोग अपने हृदय में धारण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। अभी जो हम लोग पूज्य बाबा से सुन रहे थे और हम आपको ज्ञात है, आस्थापना दिवस के, इस आश्रम के आस्थापना दिवस के उपलक्ष्य में द्वितीय वाले सत्संग में भाग लिए हुए हैं। संतवाणी के माध्यम से जिस जगह विश्यालय में यदि अधिक भीड़ हो, समझना कि उस क्षेत्र का चरित्रता का पतन हो रहा है। जिस क्षेत्र में नशा सेवन में अधिक भीड़ हो, समझना उस क्षेत्र का शिष्टाचार का पतन हो रहा है। जिस क्षेत्र में सिनेमा में अधिक भीड़ हो, समझो कि धन की पतन हो रहा है। जिस क्षेत्र में धर्म के नाम पे भीड़ हो, धर्म के नाम पे उपस्थिति अधिक से अधिक हो, समझो कि उस क्षेत्र का कल्याण हो रहा है। हम लोग, जहां तक हमको लग रहा है,
हम लोग जो स्थापना दिवस 2021 में किए, 20 में किए, शायद मैं 20 से आ रहा हूं, और पहले से अधिक लोगों को सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ रहा है। उपस्थिति अधिक। ये क्या है? ये प्रेम की प्रतीक है। जो प्रेम से रहेंगे, श्रद्धा से रहेंगे, उनके जीवन में उजाला आता है, सुख होता है, जीवन का अंधकार समाप्त होकर प्रकाश में जाके परिवर्तन होता है। हम लोग कहाँ हैं? साधारण जगह बैठे हुए नहीं हैं, गुरु का घर है। गुरु के घर में हम लोग बैठे हुए हैं। रामतीर्थ जी महाराज जब घर छोड़े ना, दुनिया के लोग कहा, महाराज आप सुखी संपन्न, आपके पास किसी चीज की अभाव नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, महाराज आप घर क्यों छोड़ दिए? क्या चीज की कमी थी जब आप घर छोड़ बैठे? रामतीर्थ जी महाराज ने कहा, अरे पहले छोटा परिवार में रहता था ना, मन नहीं लगता था, इसलिए घर द्वार छोड़ के मैं बड़ा परिवार में चला आया हूं, इसलिए अब हमको विशेष मन लगता है। घर में भोजन करते हैं, इतना आनंद नहीं जो आश्रम में, गुरु के घर में हम लोग आज भोजन किए, कितना मन लग रहा था। आश्रम साधारण नहीं। जो भी लोग जिस तरह से सहयोग करते हैं, बड़ा पुण्य का काम होता है। सुन रहे थे भूमि दान करने का महत्व क्या होता है। इसी तरह का भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने, हे अर्जुन, आज हम लोगों के बीच से एक बहुत बड़े व्यक्ति संसार छोड़ के चले जाएंगे, और बहुत दानी करने वो आज चले जाएंगे संसार छोड़ के। संसार छोड़ के चले जाएंगे कहाँ? का प्रभु वो कौन है? का नाम बताएंगे अर्जुन, हैरान हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में हलचल होने लगेगा। इसलिए मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कहा नहीं प्रभु, बताइए ना कौन है। कहा वह कर्ण है। कर्ण आज चला जाएगा संसार छोड़ के। कहा महाराज आप कैसे व्यक्ति का नाम लेते हैं? कर्ण के जीवन में कर्ण का शरीर ऐसा हो, मैं स्वयं करके आया हूं कि कर्ण का ऐसा कहीं जगह नहीं कि जो बाण नहीं लगा हुआ होगा। वह जीवन में हाहाकार मच रहा। और युधिष्ठिर जी महाराज का नाम नहीं लेके छोटा सा तुच्छ का नाम लेते हैं, कर्ण का। क्या है उनके जीवन में? क्या उनका जीवन मंगलमय है?
कहा, कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तुम कर्ण को नहीं जानते हो। तो नहीं जानते हो क्या? तो परीक्षा लेना चाहते हो? अवश्य महाराज, परीक्षा लेना चाहता हूं। कहा चलो मेरे साथ। यदि तुम परीक्षा लेना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, परीक्षा ले लेना। गए। कहा कर्ण अंतिम अवस्था में शरीर के पीड़ाओं से चित्कार कर रहा था, आंख से आंसू भी निकलता तो खून निकल रहा था। क्या दुख का पहाड़। जाते हैं। कहा दाने कर्ण की जय हो, दाने कर्ण की जय हो। जो ही कर्ण के कानों में आवाज गया, उस अवस्था में कर्ण ने कहा, प्रभु अंत समय में कौन कर्ण कह के पुकार रहे? मेरा तो जीवन का आखिरी मोड़ पे मैं आ गया हूं। अब लग रहा है मैं संसार छोड़ के जा रहा हूं। अब क्या मेरा जीवन का मोल बचा? मैं कितना देर रहूंगा? ये जीवन कैसा है? छन छन पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। दुर्लभ मनुष्य तन, कड़ी गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नशावे। कहा महाराज मरण अवस्था में, अंतिम अवस्था में कौन पुकार रहे हैं? कौन बुला रहे हैं हमें? कहा कर्ण मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने के लिए आया हूं, दोगे? कुछ मांगने के लिए आया हूं कर्ण, दोगे? कहा कर्ण जीवन भर देना जाना, लेना नहीं जाना। प्रभु मेरा शरीर में कुछ नहीं है जो मैं शरीर भी दे सकता। मेरा शरीर में अर्जुन के बाण से घायल पड़ा हुआ है। क्या चाहिए आपको? कहा कर्ण देना चाहते हो ना थोड़ा सा, सरसों के बराबर। सरसों, एक सरसों बहुत बड़ा होता है ना? क्या बहुत बड़ा होता होगा ना? बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। यदि कचरे के जमीन पे यदि वो गिर जाए तो उसको ढूंढने में भी बहुत समय लगेगा, बहुत परेशानी होगा। हो सके ज्यादा कदा नहीं भी ढूंढ पाते हैं। क्या ढूंढ लेते हैं? एक सरसों को नहीं ढूंढ सकते। एक सरसों के बराबर हमको सोना चाहिए। कहा प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकूं? आपको यदि सरसों के बराबर नहीं, आपको जितना सोना चाहिए आप ले लेंगे, जाइए मेरे घर पे। कर्ण की पत्नी ऐसी संस्कारी थी, कर्ण घर पे नहीं थे, साधु महात्मा गए हुए थे।
बारिश हुई थी, अब कोई जलावन सूखा नहीं गीला था। गुरु को क्या खिलाऊं, कैसे जलावन में भोजन बनाऊं? अपना शरीर भी यदि मैं जला देती हूं फिर भोजन कैसे बनाऊंगी? जितना दरवाजा चौखट खिड़की था सब तोड़ के जलावन से भोजन बना दी। कैसी श्रद्धा! कहा महाराज मैं संस्कार अपने बच्चे अपने पत्नी को मैं दे चुका हूं, आपको सरसों नहीं, आपको जितना मन सोना चाहिए प्रभु आप सोना जाके ले लीजिएगा, कह दीजिएगा कर्ण का आदेश है। अरे आए हुए भिखारी को तो वापस कर रहा है, देना है तो तुमको देना है, मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। यहां वहां मांगने के लिए मैं नहीं जा सकता। कहो यदि नहीं दोगे तो मैं वापस हो जाता हूं। तब तक कर्ण को स्मरण आया, थोड़ी सी सोना का टुकड़ा मेरे दांतों में लगा हुआ है। कहा प्रभु मैं हाथ भी नहीं जोड़ सकता, मेरे हाथ में इतने बाल लगा हुआ है कि हाथ भी मैं नहीं उठा सकता। प्रभु मेरे दांत में थोड़ा सोना है, आप पत्थर से दांत को तोड़ लीजिए, सोना को निकाल लीजिए ना। कहा तू साधारण समझता है क्या? छोड़ दो मैं वापस होके जा रहा हूं। कहा प्रभु ठहरिए, आप नहीं तोड़ेंगे पत्थर ला के दीजिए मैं तोड़ के देता हूं। कहा नहीं। किसी तरह से घिसेटते हुए पत्थर के पास जाके अपना मुड़ी को पटकता है, सर को पटकता है, दांत अलग हो गया मुख से। कहा लीजिए महाराज। कहा मैं ब्राह्मण हूं, जूठन लूंगा? ऐसी परीक्षा हम लोग यदि मांगने के लिए जाएंगे ना, बाबा लेना है तो लीजिए, नहीं तो हमको छोड़िए, व्यस्त है, हमको काम में जाने दीजिए। होता है कि नहीं होता है? मैं 2017 में कुरुक्षेत्र में वार्षिक अधिवेशन कराया था। एक व्यक्ति के पास भी किराना सामान खरीदने के लिए गया था। उसमें सत्संग ने अब बेचारा दीक्षा ले ली, उससे मैं नहीं दीक्षा लिया था। सामान खरीदने के लिए गया था, उनके मन में हो गया बाबा जी आ गया चंदा मांगने के लिए, दुकान से निकल गया। कहा भाई अमुक व्यक्ति कहाँ है? कहा बाबा वो नहीं है। कहा अरे वो घर में है। झूठ क्यों बोलते हो? मैं चंदा मांगने के लिए नहीं आया हूँ, सामान खरीदने के लिए आया हूँ। तो आके प्रणाम किया, सामान दिया। ऐसे सब होते हैं। एक व्यक्ति आए प्रणाम करने के लिए, हाथ में 1 रुपये लेके आए थे। पैसे को जो बंद रखा था ना, पसीना आ गया था। पैसे से कहते ओहो तुम मेरे हाथों से जाना नहीं चाहते, रो रहे हो, जा तुमको मैं नहीं दान करूंगा। ऐसे होते हैं, सदगुरु महाराज, ऐसे होते हैं लोग। मां द्रौपदी यदि भगवान कृष्ण को थोड़ी सी आंचल फाड़ के नहीं देती, मन में होता कि कीमती वस्त्र है, कीमती साड़ी है, मैं कैसे दूंगी। मां द्रौपदी निवस्त्र होती या ना होती? नहीं होती क्या? अवश्य हो जाती। दुनिया से मैं हारा तो आई तेरी द्वार,
यहां से मैं यदि प्रभु हार के जाऊंगी तो मैं कहां जाऊंगी सरकार। जब मां द्रौपदी को दुनिया वाले ने निवस्त्र चाहा, खींच के ले जा रहा था, 5 पति आचार्य गुरु द्रोणाचार्य भीष्म से सब रहते हुए शक्तिशाली, कोई बचा सका था क्या? कोई कहा इस तरह क्यों कर रहे हो? सबकी गर्दन झुक गई थी। अब द्रौपदी मन में, प्रभु अब संसार में कोई नहीं। जिस तरह से मीराबाई, मेरा तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई, ठीक वह द्रौपदी, प्रभु अब कोई नहीं संसार में है। अब ये दुखियारी को आप शरण में लगाइए, इस शरण से हटाइए, आपके हाथ में है। अब सारा जीवन देता हूं गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। प्रभु अब सारा जीवन मैं आपको समर्पण कर देती हूं, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। भगवान कृष्ण सारी के रूप में आए। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, सारी के करके बहाने श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। दुशासन को कहना पड़ा, हे द्रौपदी मैं वस्त्र खींचते खींचते अब थक गया। मैं वस्त्र खींच रहा हूं तो अपने बल से वस्त्र को खींच रहा हूं, लेकिन यदि वस्त्र को दे रही हो, छोटी तू यदि वस्त्र पे देख रही हो संसार के लोगों का अपने बल, लेकिन द्रौपदी तुमको तो वस्त्र देने वाले परमात्मा हैं, भगवंत हैं। भगवंत के बल के सामने मेरा बलहीन हो गया, क्या काम कर सकता? क्या मां द्रौपदी निवस्त्र हो गई थी? क्या संभव नहीं था। ठीक कर्ण भी कहने लगे, महाराज अंतिम समय है, मैं नहीं चल सकता शरीर से, दांतों को ले लीजिए ना, सोना लगा हुआ है। कहा मैं जूठन नहीं ले सकता, तुमको धो के देना पड़ेगा। कहा महाराज जिस बाण से मैं युद्ध कर रहा था, लड़ाई कर रहा था ना, तरकश में एक बाण रखा पड़ा है, उसको आप दीजिए ना, मैं जमीन में मारूंगी, पानी फुहार होकर निकलेगा, मैं दांत को धो के आपको मैं दे दूंगा। नौकर नहीं हो। परमात्मा परीक्षा लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र से लीजिए, एक इशारे पे संसार चलता था, लेकिन बिदना तेरी लेख सिया के समझ ना आयो रे। बीच बाजार में पत्नी को अपमानित करके बाल पकड़ के सुपच खींच के ले, माली खींच के ले गया। कुछ बोल सका क्या? कुछ नहीं बोल सका। किसी का चला कुछ क्या? छोटा सा बालक को भी लेके चला गया, उधर नहीं जाना है। तो मैं कह रहा था, किसी तरह से घिसेटते हुए उस धनुष और बांध को उठाया, जमीन पे मारा, पानी का फुहारा निकला, दांत को धो के दिया। कहा प्रभु अब तो लीजिएगा। तब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए अपने रूप में। कर्ण मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, कर्ण कुछ मांग लो यदि तुम अब मांगना चाहते हो, मैं बहुत खुश हूं। कहा प्रभु हमारे गुरु महाराज भी लिख दिए हैं, अंत समय में चित्त में जो जो भावनाएं होता है यही जन्म का कारण है। कहा प्रभु अंत समय में ईश्वर का दर्शन हो गया मेरे जीवन में।
अजामिल अंत समय में पुत्र का नाम लिया तो कल्याण हो गया। प्रभु आप मेरे सामने में हैं, संसार का चीज क्या मांगो कछु थिर ना रहाई। संसार से मैं क्या मांग सकता। प्रभु आप यदि कुछ देना ही चाहते हैं हमको, खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो जन्म जन्म तक आपके चरण में प्रेम हो। श्री सद्गुरु महाराज जन्म जन्म में आपके प्रेम के, आपके चरण रूपी धूल से मैं नहलाता रहूं, आपके चरण से मैं कभी दूर नहीं जाऊं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद मुख कहावे। प्रभु आपके दर्शन, और यदि कुछ देना चाहते हैं और मैं क्या मांग सकता। हे प्रभु मेरे शरीर का दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं बचा, आप अपने से रह के दाह संस्कार कर देंगे, वहां हमको आप जलाएंगे जहां कभी कोई नहीं जला हो। ये कहते हुए कर्ण अपना शरीर का परित्याग कर बैठे। कहने लगे भगवान कृष्ण अर्जुन से, अर्जुन क्या है युधिष्ठिर जी ऐसे हैं। कर्ण भी प्रणाम करने लगा, मैं नहीं जानता था। तो कहा उसको ले गए दाह संस्कार के लिए, बहुत जहां की चींटी नहीं चढ़ सकती। आकाशवाणी हुई, हे कृष्ण यहां तो 1000 बार मानव, 1000 बार कर्ण जल चुका, यहां कैसे जला रहे हो इसको। सब जगह हार गया। तब भगवान कृष्ण कर्ण को कहां जलाए थे, अपने हाथों पीतल पे जलाए थे। क्या है, सद्गुरु महाराज गुरु और शिष्य का संबंध बहुत पुराना होता है। आज जो हम लोग सत्संग में आके गोता लगाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, एक जन्म की कमाई नहीं, पूर्व जन्म का जब अधिक पुण्य होता है, जीवन में सत्संग मिलता है, साधु का संग मिलता है, तो जीवन में चाहिए हम लोगों को अच्छी कमाई करें। आप लोग जो इस ध्यान स्थापना दिवस में सहयोग किए, एक इस क्षेत्र के लिए उदाहरण बना और सहयोग का फल देख रहे हैं। क्या है, कितना आनंद से रहते हैं हम लोग। प्रेम सबसे बड़ा चीज तो प्रेम है। गुरु महाराज भी कहने कृपा किए, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। जब प्रेम में रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। महल पे महल का हो, लेकिन वहां अशांति हो, प्रेम नहीं हो, क्या होता है? मन लगता है? नहीं लगता। आज किसी को कहना नहीं पड़ता था कि चावल तुम चलाओगे, सब्जी तुम चलाओगे, दाल, जिसको जैसा लग रहा था सेवा सब कोई कर रहे थे। ये प्रेम की चीज, ये श्रद्धा के प्रतीक। और आप लोगों के ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। अब पता नहीं, आप लोगों से मैं भी जब दर्शन करता हूँ, अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मैं अपने माता पिता से आज मिल रहा हूँ। इतने अंदर से खुशी होती है। नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सदगुरु की लगे रहत दो चार, थी लाचारी अन्न वस्त्र और रहने की घर द्वार। अब जहां कहीं में भी जाता हूं, सब जगह मिलता है मात पिता सब प्यार। आप लोग कितने प्यार देते हैं, मैं भी बहुत प्यार पाकर आनंद मुक्त रहता हूं। इसलिए निवेदन है, इसी तरह से आनंद से रहें, जीवन का सुख और शांति। एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जहां रह रहा हूं, ध्यानाभ्यास का वह कार्यक्रम है।
9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आप लोगों से निवेदन है, अवश्य पहुंचेंगे। आश्रम की वहाँ बहुत महत्व है। 1969 ईस्वी को हमारे गुरु महाराज उस आश्रम का अपने से स्वयं आके नींव डाले थे और कह दिए थे समय आने के बाद इसका भव्य आश्रम बनेगा, लोगों के जीवन में शांति मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की बहुत लोग आते हैं और अपने आप को शांति महसूस करते हैं, आनंद से रहते हैं। और ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम 9 अप्रैल से 15 अप्रैल और क्या बहुत तरह का कार्यक्रम है, निरंजन बाबा बताएंगे। आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा थोड़ा, विशेष की जरूरत नहीं, मैं रसीद छोड़ के जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा उसमें आप लोग सहयोग कर देंगे ताकि ये एहसास हो कि हम भी ध्यानाभ्यास में सहयोग किए थे और जाना भी है। आप लोगों से प्रेम है हमको बहुत। आप लोग यदि नहीं आएंगे हमको अंदर से बहुत दुख होगा। मैं दिल का बात कहता हूँ, बहुत दुख होगा। यदि आप लोगों को दुख देना पसंद आता है तो नहीं जाएंगे। यह निवेदन है, यदि 7 दिन नहीं रह सकेंगे 15 तारीख को 14-15 को अवश्य आएंगे, विशेष कार्यक्रम है। यही निवेदन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और